नमस्कार किसान भाइयों, मैं संतोष तिवारी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एरिया सेल्स मैनेजर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों को पता है कि सारी दुनिया जो है इसे एक वैश्विक कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रही है, इससे कि हमारा देश भी इस बीमारी से जूझ रहा है। और यह बीमारी ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, कैसे हमको जीना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हम किसके आधुनिकता और वास्तविकता में अंतर है हमको दिखा दिया। आधुनिकता और वास्तविकता, जो हम वास्तविकता को छोड़ के आधुनिकता की तरफ जा रहे थे, ये कोरोना नामक वैश्विक बीमारी ने हमको सिखा दिया कि हमें आधुनिकता की तरफ न जाके हमें वास्तविकता की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। आप लोग भी लॉकडाउन में पड़े हो, हम लोग भी लॉकडाउन में पड़े हैं, सारी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी हुई, सारा काम जो है बंद पड़ा है और देश की सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। और इस देश की अर्थव्यवस्था अगर कोई संभाल के रखा है तो किसान भाई हैं। मैं किसान भाइयों के लिए इस अर्थव्यवस्था को बचा के रखने के लिए तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं किसान भाइयों के लिए अपने एचपीएम ई समाधान मंच के द्वारा मैं किसान भाइयों की मदद करना चाहता हूं। किसान भाइयों की जो भी खेतीबाड़ी फसल के बारे में जो भी समस्याएं हैं, आप किसान भाई हमें बताएं और हम एचपीएम ई समाधान मंच के द्वारा किसान भाइयों की सारी समस्याएं हल की जाएंगी और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं किसान भाई कि आज की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है लेबर की समस्या। लेबर सारा जो है अपने गांव चला गया इस बीमारी के चलते, लॉकडाउन के चलते तो इस करके हमें, और सामने हमारे धान का सीजन आ गया, धान की हम बिजाई कैसे करें, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो हमें लेबर की ऐसी खेती पद्धति अपनाएं कि जिससे लेबर की बचत कम हो, लेबर कम लगे। तो एक और काफ़ी किसान भाई सूखी बिजाई, धान की सूखी बिजाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट सोइंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें किसान भाई खेत तैयार करके और धान को सीधा खेत में बीज सकते हैं। इसमें 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगता है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा 50% पानी की बचत होती है, कम से कम। और खेत में सीधी बिजाई करने के बाद हम खरपतवार नियंत्रण के लिए एचपीएम की गदर यूज कर सकते हैं 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद उसके साथ हम एचपीएम की अलविदा भी मिक्स कर 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिक्स करके और खेत में यूज कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। उसके बाद हम जब 20 से 25 दिन की जब क्रॉप हो जाती है तो जर्मिनेशन हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद हमको पानी उसमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद कुछ नदीम नए खरपतवार जर्मिनेट होते हैं। जो नए खरपतवार जर्मिनेट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एचपीएम की बेनिस्टार दवा आती है। एचपीएम की बेनिस्टार दवाई 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब नाल 150 से 200 लीटर पानी में इसके साथ हम यूज करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलेगा। जो भी बचे हुए खरपतवार होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के बाद फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, टिलरिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, टिलर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एचपीएम की हिटकुलान प्लस आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। हिटकुलान प्लस 5 से 7 किलो उसको हम यूरिया के साथ मिला के खेत में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे धान की टिलरिंग फुटाव ज़्यादा होता है। और अगर हम स्प्रे की बात करें तो स्प्रे के लिए हमारी एचपीएम कंपनी की 24 कैरेट नाम की दवा आती है, जो हम 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसके साथ हम आसरा 50 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको हम इसके साथ मिला के यूज करेंगे तो बहुत अच्छे हमको रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण में हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है और पत्ता लपेट और गोप की सूंडी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीफ फोल्डर एंड स्टेम बोरर।
तो लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर के लिए जो है हमारी कंपनी ने जो एक्सपर्ट नाम की दवा आती है वो 80 से 100 ग्राम जो है पर एकड़ के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। इससे जो है पत्ता लपेट गोड़ की सुंडी में हम पूरी तरह कंट्रोल पाते हैं। और कंपनी ने एक और नई दवाई लॉन्च किया है जो अंतकाल के नाम से। अंतकाल दवाई जो है 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से उसको भी हम अगर यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। और भी काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, हम ज़्यादा दवाइयों के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे जो है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है ब्लाइट की, शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट जो होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। यह बीमारी का अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी फसल की जो पैदावार है प्रभावित होती है, हमारी फसल नष्ट हो सकती है। उसके लिए जो एचपीएम की भूमिपुत्र दवाई आती है। एचपीएम भूमिपुत्र जो है 200 से 250 ml जो है ये भूमिपुत्र दवाई हम यूज कर सकते हैं। 200 से 250 ml इसको हम छिड़काव करेंगे तो हमें शीथ ब्लाइट के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और भी हमारी दवाई आती है, प्रेडिक्ट नाम से आती है, प्रेडिक्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। उसका भी डोज 200 से 250 ml है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये दवाई थोड़ा महंगी पड़ती है, इसको हम जो है 200 ml भी डालेंगे तो भी हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दवाई है एचपीएम भूमिपुत्र। उसके बाद शीथ ब्लाइट का जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम इसका जो कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आती है बीपीएच की, तेले की प्रॉब्लम आती है, ब्राउन प्लांट हॉपर। जो बीपीएच है ये आज की डेट में जो है बहुत बड़ी समस्या है। किसान भाइयों के लिए बीपीएच जो है बहुत बड़ी समस्या है। इसका कंट्रोल करने के लिए एचपीएम कंपनी ने एक नई दवाई लॉन्च की है, ब्लैक अपोलो। ब्लैक अपोलो जो है 300 ml और साथ में तम्मा 100 ml, दोनों दवाई मिक्स करके अगर हम उसका छिड़काव करते हैं काले तेले पे, बीपीएच पे, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, हम एक और बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि उसके साथ भी हम आसरा यूज कर सकते हैं। आसरा हम 50 ml पर एकड़ के हिसाब से ब्लैक अपोलो और साथ में तम्मा और 50 ml आसरा अगर हम यूज करते हैं उसके साथ, तो हमें बीपीएच के ऊपर पूर्णतया कंट्रोल प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एचपीएम कंपनी जो है हमेशा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। एचपीएम कंपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करती है, हमेशा क्वालिटी आपको, जैसे आप एचपीएम कंपनी के ऊपर विश्वास बनाए हैं उसी तरह एचपीएम सोचती है कि हम किसानों को अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हमेशा किसानों के बीच में ले आएँ, जिससे कि किसान भाइयों का विश्वास बना रहे। और हमें आशा है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो आप बाहर जाएं, अन्यथा बाहर न जाएं, अपने घरों में रहें। और बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें, दूरी बना के रखें। और एक कोरोना नामक वैश्विक महामारी से हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे किसान भाई सुरक्षित रहें, हमारे डीलर भाई सुरक्षित रहें। और इसी के साथ हम आपको धन्यवाद।